नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपका करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके जो चल रहा है वो आज का एपिसोड आपका छठा एपिसोड के नाम से आपको मिलेगा, थंबनेल के नाम से। तो उसको आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके लिखना होगा तो लिख सकते हैं, जिसमें करंट के अफेयर्स के नाम से स्टैटिक जीके वगैरह आपको रहेगा इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है, डिस्कशन कैसा लग रहा है, आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, जो उनको भी फ़ायदा हो सके, क्योंकि अकेले फ़ायदा लेके क्या कीजिएगा, दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होना चाहिए, तो इसलिए उनको भी आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। चलिए, और करंट अफेयर्स में जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें आपको कुछ जीके का भी टॉपिक क्लियर होते चला जाता है। चलिए, अब आते हैं पूर्वोत्तर राज्य में कहा जाए असम राज्य की स्थापना, मुख्यमंत्री, ये सब। तो 7 बहनों वाली राज्य, जिसको पूर्वोत्तर राज्य भी कहते हैं, 7 बहन में कौन कौन राज्य शामिल है, उसका मुख्यमंत्री, स्थापना, राज्यपाल, विधायक कितना है, ये सब बात करेंगे। तो 7 बहन में शामिल है मामी आना एटीएम लेकर। मामी मतलब मणिपुर मिजोरम, आना मतलब असम नागालैंड, एटीएम मतलब ए से अरुणाचल प्रदेश, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय। तो मामी आना एटीएम लेकर ऐसी कंटेंट कनेक्टर है, मतलब सेंटेंस को बढ़िया बनाने के लिए। ऐसे मामी आना एटीएम, मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय, ये 7 बहन वाली राज्य है, जिसे पूर्वोत्तर राज्य कहा जाता है। इस 7 बहन में अगर सबसे बड़ा राज्य पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ा राज्य कहेंगे तो असम हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में असम हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा आ जाएगा। सबसे बड़ा पूर्वोत्तर राज्य में क्षेत्रफल में असम, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे छोटा कहेंगे तो त्रिपुरा हो जाएगा। अब चलिए असम की बात करते हैं। असम राज्य की स्थापना कब हुई? तो असम राज्य का स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। और असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया, असम के वर्तमान राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं। और असम पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य है असम। असम में लोकसभा का सीट 14 है। असम में लोकसभा का सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट 126 है। विधानसभा सीट 126 है। और विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन है? तो असम है, जिसको 1969 में विशेष राज्य का दर्जा मिला था। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला राज्य पहला असम है, जो 1969 में मिला था। अब आते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा की स्थापना कब हुई? तो 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा राज्य की स्थापना हुई। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मनिक शाह हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल SNR सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और त्रिपुरा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वोत्तर राज्य में सबसे छोटा राज्य है। और त्रिपुरा में लोकसभा का सीट 2 है, राज्यसभा 1 है, जबकि विधानसभा का सीट 60 है। अब आते हैं मणिपुर। मणिपुर राज्य की स्थापना कब हुई? 21 जनवरी 1972 को मणिपुर राज्य की स्थापना हुई थी। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? N वीरेंद्र सिंह। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? N वीरेंद्र सिंह। और मणिपुर के राज्यपाल है अनुसुईया उइके। मणिपुर के राज्यपाल है अनुसुईया उइके। और मणिपुर में लोकसभा का सीट 2 है। मणिपुर में लोकसभा 2 है, राज्यसभा 1 है, जबकि विधानसभा सीट जो है मणिपुर में 60 विधानसभाएं सीट है। अब आते हैं मिजोरम। मिजोरम की स्थापना कब हुई? 20 फरवरी 1987। मिजोरम राज्य की स्थापना 20 फरवरी 1987 को किया गया। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा। दही वाला जोरन याद रखना। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा हैं। और मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभपति हैं। मिजोरम में लोकसभा और राज्यसभा सीट 1-1 है। मिजोरम में लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है, जबकि मिजोरम में विधानसभा का सीट 40 है। मिजोरम में विधानसभा सीट कितने हैं? 40 है। अब आते हैं नागालैंड। नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को किया गया। और नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो हैं। और नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन है। नागालैंड में लोकसभा और राज्यसभा सीट 1-1 है। नागालैंड में लोकसभा 1 है, राज्यसभा 1 है, जबकि विधानसभा सीट 60 है। विधानसभा सीट 60 है नागालैंड। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को किया गया। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को किया गया। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू हैं। वहाँ के राज्यपाल कैवल त्रिविक्रम परनायक।
अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? कैवल त्रिविक्रम परनायक हैं। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 है। अरुणाचल प्रदेश में विधायक क्या हुआ है? 60 हुआ है। अब आते हैं मेघालय। मेघालय राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को किया गया। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है। मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान है। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को किया गया। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है, राज्यपाल फागू चौहान है। मेघालय में लोकसभा सीट 2 गो, राज्यसभा सीट 1 गो और विधानसभा सीट 60 गो है। आगे आते हैं गोवा। गोवा की स्थापना जो है 30 मई 1987 को किया गया। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को किया गया। गोवा देश का 25वां राज्य है। गोवा देश का 25वां राज्य है। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को किया गया। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हैं। और गोवा के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई है। और गोवा में लोकसभा सीट 2 गो है, राज्यसभा सीट 1 गो है, विधानसभा सीट 40 गो है। गोवा में लोकसभा सीट 2 गो, राज्यसभा सीट 1 गो, विधानसभा सीट 40 गो है। अब आते हैं विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य भारत में कहेगा कितने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? 10 राज्य को है। जिसमें विशेष राज्य का दर्जा किस आधार पर मिलता है? गॉडगिल फार्मूला के आधार पर दिया जाता है। तो विशेष राज्य का दर्जा में कौन कौन राज्य शामिल है? तो विशेष राज्य दर्जा में 7 वाहन वाली राज्य 7 गो हो गया, प्लस 3 गो राज्य में सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो 7 वाहन वाली राज्य हो गए, 7 वो हो जाएगा। और सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 7 3 10, 10 राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अब आते हैं सिक्किम। सिक्किम देश का 22वां राज्य बना। कब? 16 मई 1975 को। तो सिक्किम राज्य की स्थापना हुई 16 मई 1975 को। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तावंग। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तावंग और सिक्किम के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद। सिक्किम के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद हैं। सिक्किम में लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 है। सिक्किम में लोकसभा राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 32 है। देश में सबसे कम विधायक वाला राज्य भी सिक्किम है, 32 है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई? हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को किया गया। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1971 को किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? शिव प्रसाद शुक्ला हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है? हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट 4 गो है, राज्यसभा 3 गो। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा क्या गो है? 4 गो। राज्यसभा कितना है? 3 गो। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीट कितना है? हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का सीट 68 है। हिमाचल प्रदेश में विधायक क्या होता है? 68 को है। अब आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 2000 को किया गया। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को किया गया। ये देश का 27वां राज्य उत्तराखंड था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। उत्तराखंड में लोकसभा सीट 5 गो है। उत्तराखंड में लोकसभा क्या गो सीट है? 5 गो है। राज्यसभा सीट क्या गो है? 3 गो। उत्तराखंड में लोकसभा सीट 5 गो, राज्यसभा सीट 3 गो, विधानसभा सीट 70 गो है। उत्तराखंड में लोकसभा 5 गो, राज्यसभा 3 गो, विधानसभा सीट 70 है। और देश में सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा किसे मिला? असम को 1969 में। देश में अंतिम में विशेष राज्य का दर्जा किसे मिला? तो उत्तराखंड को 2001 में मिला था। विशेष राज्य दर्जा प्राप्त करने वाला राज्यों की संख्या कितनी है? 10 गो है। तो 7 गो हो गया 7 से एक्स्ट्रा, 3 गो हो गया उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, 7 3 10 गो। अब आते हैं राजस्थान। राजस्थान की स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1949 को। राजस्थान राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 को किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान में राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। देश में पहली बार पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। राजस्थान में लोकसभा का सीट कहेंगे तो 25 गो है। राजस्थान में लोकसभा का सीट 25 गो है। राज्यसभा सीट 10 गो है, जबकि विधानसभा सीट 200 है। राजस्थान में लोकसभा सीट 25 गो, राज्यसभा सीट 10 गो और जबकि विधानसभा सीट 200 है। अब आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को किया गया। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान हैं। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल है। और
मध्य प्रदेश का 53वां जिला भी बना है कौन? मऊगंज। मध्य प्रदेश में क्या जिला? 53 जिला, 53वां जिला कौन? मऊगंज बना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? मध्य प्रदेश है। पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा का सीट कितना है? तो 29 गो। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है? 29 गो। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है। राज्यसभा सीट 11 है। मध्य प्रदेश में लोकसभा 29 है, राज्यसभा 11 है, जबकि विधानसभा सीट 230 है। मध्य प्रदेश में विधायक क्या है? 230 है। अब आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुई? 1 मई 1960। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस हैं। महाराष्ट्र में राज्यपाल कौन है? रमेश बैस है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल रमेश बैस हैं। महाराष्ट्र देश का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य है। पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र है क्षेत्रफल में। महाराष्ट्र में लोकसभा का सीट 48 गो है, राज्यसभा 19 गो है, जबकि विधानसभा 288 है। महाराष्ट्र में लोकसभा 48, राज्यसभा 19, जबकि विधानसभा 288। लोकसभा 48, राज्यसभा 19, विधानसभा 288 है। अब गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई? 1 मई 1960 को। गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई? 1 मई 1960 को किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में लोकसभा का सीट कितना है? 26 गो। गुजरात में लोकसभा का सीट कितना है? 26 गो। राज्यसभा सीट कितना है? 11 गो। गुजरात में लोकसभा सीट 26 गो। गुजरात में लोकसभा सीट 26 गो, राज्यसभा सीट 11 गो है। गुजरात में लोकसभा सीट 26 गो है, राज्यसभा सीट 11 गो, विधानसभा सीट 182 है। विधानसभा सीट 182 है। विधानसभा सीट 182 है। भाषा के आधार पे गठित होने वाला देश का दूसरा राज्य कौन है? गुजरात है। पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, दूसरा गुजरात है। गुजरात 1 मई 1960 महाराष्ट्र से अलग हुआ था। यह क्षेत्रफल के आधार पर देश का 5वां राज्य है गुजरात। अब आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000 को किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को किया गया। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल हैं। और वहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीट 11 गो है, राज्यसभा सीट 5 गो। छत्तीसगढ़ में लोकसभा कितना? 11 गो, राज्यसभा कितना? 5 गो है, और विधानसभा सीट 90 गो। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट कितना है? 90 गो। अब आते हैं झारखंड। झारखंड देश का 28वां राज्य है। स्थापना 15 नवंबर 2000 को किया गया। झारखंड की स्थापना कब हुई? 15 नवंबर 2000 को किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। और झारखंड के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। और झारखंड में लोकसभा सीट 14 गो है। झारखंड में लोकसभा सीट 14 गो है, राज्यसभा सीट 6 है। झारखंड में लोकसभा 14 गो है, राज्यसभा सीट 6 है, और विधानसभा सीट 81 है। झारखंड में विधानसभा सीट कितने हैं? 81 हैं। अब आते हैं पंजाब राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को किया गया। पंजाब राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। और पंजाब की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को किया गया। पंजाब में लोकसभा सीट कितने हैं? 13 है। पंजाब में लोकसभा सीट 13 है, राज्यसभा सीट 7 गो है, विधानसभा 117 है। पंजाब में लोकसभा सीट कितने हैं? 13 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 117 है। विधानसभा सीट 117 है। उसके बाद हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को किया गया। हरियाणा की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा में लोकसभा सीट 10 गो है। हरियाणा में लोकसभा सीट 10 गो, राज्यसभा सीट 5 गो। हरियाणा में लोकसभा सीट 10 गो है, राज्यसभा सीट 5 गो है, और विधानसभा सीट 90 है। हरियाणा में विधानसभा सीट 90 है, राज्यसभा सीट 5 है, लोकसभा सीट 10 है। अब आते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया। पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को किया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? सीबी आनंद बोस हैं। और पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट कितना है? 42 गो। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट 42 गो, राज्यसभा सीट 16 गो है। विधानसभा सीट 294 है। पश्चिम बंगाल में विधायक क्या
क्या हुआ है 294 है। लोकसभा सीट 42 है, राज्यसभा सीट 16 है। अब आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को किया गया। उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को किया गया। उड़ीसा में लोकसभा सीट कितना है? 21 गो है। उड़ीसा में लोकसभा सीट 21 गो है, राज्यसभा सीट 10 गो है, जबकि विधानसभा सीट 147 है। उड़ीसा में लोकसभा सीट 21 गो, राज्यसभा सीट 10 गो और विधानसभा सीट 147 है। उसके बाद आते हैं केरल। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया। केरल की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को किया गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खां। केरल में राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खां है। और केरल में लोकसभा सीट 20 गो, राज्यसभा सीट 9 गो, विधानसभा सीट 140 है। केरल में लोकसभा सीट 20 गो, राज्यसभा सीट 9 गो, विधानसभा सीट 140 है। विधानसभा सीट 140 है। चलिए दोस्तों, आज मुख्यमंत्री, राज्यपाल, स्थापना ये सब क्लियर कर दिए। अब आते हैं अगला हम लोग बात करेंगे स्टैटिक जीके में हम लोग बात करेंगे आज। चलिए स्टैटिक जीके में देखिए, कहेगा काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना कब हुई? 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुई। कहाँ हुई? बंगाल में होता। 20 जून 1756 को काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को। बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? ध्वस्त किया गया था 1992 में। बाबरी मस्जिद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इसको बनाया था कौन? तो बाबर के द्वारा, बाबर के शासनकाल में बना था बाबरी मस्जिद। 1992 में इसका ध्वस्त किया गया था, गिराया गया था। सिख दंगा कब हुआ? तो 1984 में। कहाँ? नई दिल्ली में। सिख दंगा कब हुआ? 1984 में, नई दिल्ली में। बम्बई दंगा कब हुआ? 1993 में, मुंबई में। बम्बई दंगा कब हुआ? 1993 में, मुंबई में हुआ। भोपाल गैस की घटना कब हुई? 3 दिसंबर 1984 को। भोपाल गैस की घटना कब हुई? 3 दिसंबर 1984 को। गोधरा कांड कब हुआ? 2002 में, गुजरात में। गोधरा कांड कब हुआ? 2002, गुजरात में हुआ। ताज होटल पे हमला कब हुआ? 26 नवंबर 2008 को, मुंबई। 26 नवंबर 2008 मुंबई में ताज होटल पर हमला हुआ। संसद हमला कब हुआ? 13 दिसंबर 2001। संसद भवन पर हमला कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001। 13 दिसंबर 2001, नई दिल्ली में। चलिए अब थोड़ा घोड़ा की बात कर लें। तो किसका घोड़ा क्या नाम है? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है? चेतक है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है। रंजीत सिंह के घोड़े का नाम लाली है। रंजीत सिंह के घोड़े का क्या नाम है? लाली है। लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम पवन है। बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या है? सुल्तान है। बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान है। सिकंदर के घोड़े का नाम बावके फेला है, कहीं बुके फेला भी देता है। शिवाजी के घोड़े का नाम विश्वास है, जबकि गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंठक या कंथक है। थोड़ा ऐसा ही मात्रक आते हैं। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? एम्पियर है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? एम्पियर है। ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक कैंडला है। ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या है? कैंडला है। दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल है, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं दाब का। विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है? वोल्ट है। ज्योति फ्लक्स का क्या है? ल्यूमेन है। ज्योति तीव्रता कैंडला होगा, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक ल्यूमेन है। चुंबकीय प्रेरण का है टेस्ला है। चुंबकीय प्रेरण का टेस्ला है। समतल कोण का है रेडियन। ठोस कोण का है स्टेरेडियन। आवेग का न्यूटन सेकेंड है। आवेग का ऐसा ही मात्रक न्यूटन सेकेंड है। भार का न्यूटन है। भार का ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन है। भार का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। भार का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर है। भार का न्यूटन है, बल का न्यूटन है, बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर है। न्यूटन मीटर है। कार्य ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल है। कार्य ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? वाट है। उष्मा का ऐसा ही मात्रक कार्य ऊर्जा जूल। कार्य ऊर्जा उष्मा, कार्य ऊर्जा उष्मा का जूल है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम्ब है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम्ब है। प्रतिरोध का ओम है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर है। विद्युत धारिता का फैराडे है। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या है? फैराडे है। प्रेरक का ऐसा ही मात्रक है हेनरी है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर है, जबकि ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर है। प्रदीप्त घनत्व का ऐसा ही मात्रक लक्स है।
प्रदीप्त घनत्व का ऐसा मात्रक लक्स है। तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम है। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज है। चाल का मीटर प्रति सेकेंड है। चाल का मीटर प्रति सेकेंड है। अब थोड़ा विश्व बैंक के बारे में देख लेते हैं। विश्व बैंक का दूसरा नाम है IBRD। IBRD का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD का पूरा नाम हुआ। IBRD के लिए एक्ट लाया गया 1944 में। विश्व बैंक के लिए एक्ट लाया गया 1944 में। स्थापना हुआ 27 दिसंबर 1945 को। तो विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के तहत? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत किया गया। इस समय संस्थापक सदस्य विश्व बैंक की स्थापना के समय 43 को देश थे और विश्व बैंक के वर्तमान सदस्य 189 सदस्य हैं। 189वां नौरू है। विश्व बैंक का 189वां सदस्य नौरू है। विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष यूजीन मेयर थे जो अमेरिका के थे। विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष यूजीन मेयर जो अमेरिका के थे। और विश्व बैंक का वर्तमान अध्यक्ष जो है, विश्व बैंक का वर्तमान अध्यक्ष अभी ध्यान में नहीं है, 1 मिनट देख लेते हैं। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं अजय बंगा, क्रम में 14वें हैं। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष जो है अजय बंगा है। विश्व बैंक के अजय बंगा, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, जो क्रम में 14वां है। पहले 13वां डेविड मालपास था, अभी 14वां अजय बंगा है विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष। विश्व बैंक के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC है, जिसका नाम बदलकर मैरी जैक्सन कर दिया गया था। विश्व बैंक जो है यह अल्पकालीन, दीर्घकालीन और मध्यकालीन तीनों प्रकार की ऋण देती है और ऋण देने वाली खिड़की के नाम से विश्व बैंक का IDA विश्व बैंक का ही एक अंग है IDA, जो ऋण देने वाली खिड़की के नाम से जाना जाता है। IDA की स्थापना 1960 में किया गया था। विश्व बैंक द्वारा कुछ रिपोर्ट जारी किया जाता है, जैसे मानव पूंजी सूचकांक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सब जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अब आते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी भी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में एक्ट 1944 का स्थापना हुआ 27 दिसंबर 1945 को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। मुख्यालय IMF के मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके स्थापना के समय भी 43 सदस्य थे। इसमें वर्तमान में 190 सदस्य, 190वां सदस्य जो है अंडोरा है। IMF में क्या गो सदस्य है? 190 सदस्य, 190वां सदस्य अंडोरा है। IMF के प्रथम अध्यक्ष जो है डॉक्टर केमिली गट थे, जो बेल्जियम के थे। IMF के वर्तमान अध्यक्ष जो है क्रिस्टिना जॉर्जीवा है, जो बुल्गारिया का है। IMF का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो IMF का वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टिना जॉर्जीवा है, जो बुल्गारिया का है। IMF का 1 मिनट देख लेते हैं। ठीक है, IMF का अभी वही है, क्रिस्टिना जॉर्जीवा, जो बुल्गारिया का है। IMF सिर्फ अपने सदस्य देश को अल्पकालीन ऋण देती है। IMF सिर्फ अल्पकालीन ऋण देती है, न दीर्घकालीन न मध्यकालीन। अल्पकालीन ऋण देती है, कम समय के लिए ऋण देती है। IMF की प्रथम महिला अध्यक्ष क्रिस्टिना लेगार्ड बनी थी। IMF के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। IMF के प्रथम भारतीय मुख्य अर्थशास्त्री बनी थी कौन? गीता गोपीनाथ। IMF की प्रथम भारतीय मुख्य अर्थशास्त्री बनी थी गीता गोपीनाथ। और IMF एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF जारी करता है। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। एगो विक्टोरिया से संबंधित सवाल बराबर पूछता है, कहेगा विक्टोरिया पार्क कहाँ है? तो लंदन ब्रिटेन में है। विक्टोरिया पार्क कहाँ है? लंदन में है। विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया पार्क लंदन में। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। विक्टोरिया द्वीप कहाँ है? कनाडा में। विक्टोरिया झील कहाँ है? केनिया, युगांडा, तंजानिया में है। विक्टोरिया महारानी कौन थी? ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। विक्टोरिया स्ट्रीट कहाँ है? मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया महल कहाँ है? तो कोलकाता में। विक्टोरिया पार्क ब्रिटेन, लंदन में। विक्टोरिया महल कहाँ है? कोलकाता में है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? तो किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी है, नदी पर है। विक्टोरिया बांध कहाँ है? श्रीलंका में। विक्टोरिया बांध कहाँ है? विक्टोरिया डैम कहाँ है? श्रीलंका में है। विक्टोरिया स्मारक कहाँ है? कोलकाता में।
विक्टोरिया स्मारक कलकत्ता में। विक्टोरिया संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में। विक्टोरिया संग्रहालय कोलकाता में, विक्टोरिया स्मारक कोलकाता में, और विक्टोरिया महल भी कोलकाता में, जबकि विक्टोरिया बांध श्रीलंका में। चलिए दोस्तों, स्टैटिक के लिए आज इतने तक रहने देते हैं, फिर अगले दिन हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, तो मिलते रहेगा आपको वीडियो। आप लगातार सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।